This conference will now be recorded. नेक्स्ट हमारी इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर कंपेयर करते हैं हम एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। We start from second element and compare it with the first element. सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर वो सेकेंड वाला छोटा हो, जैसे कि दिखाई दे रहा है छोटा है, तो वो आगे आ जाएगा। जैसे वो आगे आ गया, फिर उसको फिर 5 12 से चेक करेगा। अगर वो भी जैसे छोटा है तो वो आगे आ जाएगा, फिर वो 3 के साथ भी चेक करेगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ किस तरीके में। ये देखो, अगर पास 1 है, 12 का 3 के साथ चेक हुआ, 3 आगे चला गया, 12 पीछे चला गया। ठीक है, कंपेयर सेकंड एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट बिफोर इट एंड सॉर्ट। 3 आगे चला जाएगा, 12 पीछे चला जाएगा पहले पास में। तो दूसरे पास में पहले 5 12 से चेक होगा। ठीक है, 5 इस पोजीशन पे आ जाएगा, 12 इस पोजीशन से आप पे आ जाएगा। तो 5 का 3 के साथ भी चेक होगा 7 के साथ। ठीक है, ठीक। ऐसे ही 10 12 के साथ हो रहा है, 10 इस पोजीशन पे आ रहा है, फिर इनके साथ भी होगा दोनों। अब 8 इनके साथ इसके साथ होगा, 12 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। जिस लोकेशन पे वो फिट आता है वो वहां सेट हो जाएगा। अब जैसे ये देखो 1, देखो 1 का इसके साथ भी हुआ, 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 तो वो इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर इसका प्रोग्राम देखते हैं। हो गया सर। हो गया?
सर ये तो आ गया, कोड दिखा। आ गया? पहले इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा टफ ज्यादा है। इसमें क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट लिए। उतने नंबर एंटर करवा दिए, यहाँ तक ठीक है? ठीक। फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? 1 से शुरू कर रहा है। 1 से क्यों शुरू कर रहा है? पास मतलब पासेस ले रहा है 1 से। 1 से क्यों ले रहा है? 0 से क्यों नहीं ले रहा? पहला राउंड है जैसे, हैं? पहले राउंड के लिए 1 से ले रहा होगा। पहले राउंड के लिए नहीं, क्योंकि इसको कंपेयर करना है सेकंड, जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट से करना है, ना कि फर्स्ट को सेकंड से करना है। इसलिए ये पहला ले रहा है 1 से शुरू करके, उसको 0 से करेगा। जैसे नेक्स्ट इसमें क्या कर रखा है? i को i-1 किया हुआ अंदर जी। यहाँ पे उसने i-, ठीक है, 1 से शुरू कर रहा है n-1 i प्लस प्लस, और a ऑफ i की वैल्यू यानी कि a ऑफ 1, मैं पेंसिल लेके बैठा और उस पर कॉपी में नोट करते हो कैसे कैसे कर रहा है, मैं भी लेके आता हूँ। ठीक है। मान के चलो हमारी वैल्यू है 12, 3, 5, 10, 8 और 1, ठीक है? ठीक। अब जो हमारा एरे बना हुआ है A0, उसमें 0 पे कौन क्या वैल्यू है? 12 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5 है, 3 पे 10 है, 4 पे 8 है और 5 पे 1 है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब ये प्रोग्राम शुरू कर रहा है, i की वैल्यू कहाँ से लेके चल रहा है? 1 से। इसका मतलब i की वैल्यू क्या हो गई है? 1, ठीक है। a ऑफ i यानी कि a ऑफ 1, a ऑफ 1 में क्या है? 3। a ऑफ 1 के अंदर है आपका 3, ठीक है। वही का वही आपका टेम्प के अंदर है, यहाँ तक ठीक है? ठीक है। ओके। j में क्या वैल्यू होगी? 0। j में होगी आपकी 0। अब कोड शुरू हो रहा है आपका while से, while temp लेस देन array ऑफ j, मतलब while temp में क्या वैल्यू है? 3 लेस देन है, j में क्या है? 0 है। अगर 3 लेस देन 12 है कि नहीं है? है सर, है। और साथ के साथ 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी, ना? तभी वो आगे जाएगा, ठीक है? ठीक है। तभी वो आगे जाएगा। जैसे ही ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं इस केस में, ठीक है। इस केस में दोनों कंडीशन ट्रू है ना? तो ये क्या कर रहा है? a ऑफ j के पास जो वैल्यू है, यानी कि एरे फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड में, a ऑफ 0 के पास जो एलिमेंट है, यानी कि a ऑफ 0 के पास क्या है? 12, ठीक है? वो a ऑफ 1 को दे देगा।
तो ये वैल्यू ए ऑफ 1 को दे रहा है। इसका मतलब एक पास हो गया आपका, 12 वाली वैल्यू आपकी प्रोवाइड हो गई है फर्स्ट। 3 को। ठीक है, ठीक है, क्लियर। 12 जो वैल्यू थी वो 3 वाली जगह पे चली गई है, 3 वाली वैल्यू हट गई है। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर। अब जे को क्या कर रहा है, जे को एक डाउन मार रहा है, यानी जे के अंदर क्या वैल्यू है 0। अब जे में क्या हो गया है आपका -1। -1 बाहर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। -1 पे बाहर आ गया। हम्म, अब टेम्प के अंदर वैल्यू है, टेम्प के अंदर क्या वैल्यू है 3। 3 वैल्यू है। वो किसको दे रहा है, जे जो -1 हो गया है और +1 मिलके हो जाएगा 0। ए ऑफ 0। 0 के ऊपर जो वैल्यू है वो कौन सी आ जाएगी, टेम्प के पास। अब टेम्प के पास क्या थी 3, ये आपकी 3 वैल्यू इसके पास आ गई, तो ये आपस में रिवर्ट हो चुके हैं, हो गए। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है। ये क्लियर है। अब वापस कहाँ जाएगा वो 4 पे 4 पे जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आई की वैल्यू होगी 2। अब 2 के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, ठीक है, जे की वैल्यू क्या होगी, अब आई की वैल्यू अगर 2 है, ए ऑफ जे 1 हो गया 2 की जो वैल्यू है वो आपकी गई टेम्प में। ए ऑफ 2 में क्या वैल्यू है 5। 5। अब ये वैल्यू आपकी गई टेम्प के पास। ठीक, और जे की वैल्यू क्या हो गई 1। जे की वैल्यू हो गई आपकी 1। अब फिर नेक्स्ट वाइल में चेक करो, टेम्प में है आपकी 5। ठीक है, ए जे पे 3 है। ठीक है, लेस देन होगी आपकी 12 से। ठीक है, एंड 1 ग्रेटर है इक्वल टू 0 से। ये भी ठीक ट्रू है, ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है। अंदर जाएगा, क्या होगा A2 इक्वल टू A1 हो जाएगा। हाँ, ये 1 के पास जो भी है वो कहाँ जाएगा, यानी कि 12 सीधा ही कहाँ पे चला जाएगा 5 वाली जगह पे। ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। ये -1, ये कितना हो गया 0। जे हो गया आपका 0। ठीक है, अब क्या ठीक है, चेक करेगा, अब क्या चेक करेगा, AJ +1 इक्वल टू टेम्प करेगा। क्यों वाइल वाला पूरा करने के बाद बाहर वाइल जाएगा तो वो। हुआ नहीं ना। हाँ, हाँ, तो वापस चलाओ, इसको उल्टा ले जाओ वाइल पे। ठीक है, टेम्प। क्योंकि हाँ फिर दोबारा से, फिर दोबारा वाइल पे, फिर चेक करो वाइल टेम्प, टेम्प में कितना है 5। 5। ठीक है, लेस देन ए ऑफ जे, यानी कि जे कितना हो गया है 0, जो कि होगा 3 से 3। कम। 3 से 5 लेस नहीं है। 3, यानी कि कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स बाहर है। आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या करेगा, टेम्प की जो वैल्यू है ए ऑफ जे A1 में डाल +1, देगा। तो इसका मतलब टेम्प में क्या वैल्यू है 5, 5। ये ए ऑफ जे +1, जे आपका क्या हो चुका है 0 और +1 में 5 आ जाएगी, वैल्यू आपकी इंटरचेंज हो चुकी है। अब आपकी 3, 5 और 12 हो गए हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट वाला अपने आप करके देखो, आई हो गया 3, टेम्प इक्वल टू A3 10, J इक्वल टू 2, टेम्प लेस देन AJ। AJ है
J greater than 0. हो गया सर ये। हो गया सर ये। पूरा हो गया। कोड लिखना। हो गया। लो। लो।
गया? हो गया सर। हो गया सर, समझ में आ गया ये? हो आ गया सर। बबल सॉर्ट में जो लिखवाया था ना कोड, हाँ, वो मैच नहीं हो रहा था जो समझाया था उससे। अब देख लेते हैं, बोल सब देख लेते हैं, पहले इसको करने फिर वो करते ठीक है। हैं। ठीक है। ये आपका बबल शॉट है, इसकी ठीक है। वैल्यू 12, 8, 5, 16, 45, ये इसकी वैल्यू है। 12, 5 12, 45, 8, 5 और 16, ये इसके अंदर वैल्यू अलग दी हुई है, ये वैल्यू इसके अंदर दी। सर, ये जहाँ पे फॉर वाले लूप के बाद, मतलब जो सेकंड लूप है फॉर का, उसमें कंपैरिजन हमारा होना चाहिए A0 A1 का होना चाहिए, फिर A1 A2 का होना चाहिए। ऐसे कंपैरिजन होगा ना। 12 का 45 से होगा, फिर 45 का 8 से होगा। एक मिनट दिखाता हूँ। अब इसमें देखो, 10, 2, 0, 43, 12, ये लिया हुआ है। A of 0 10 है, A of 1 J है। ठीक है, इन दोनों का कंपेयर किया है, इन दोनों का कंपेयर किया है। अगर कोई एक छोटा है तो रिवर्ट हो जाएंगे, जैसे पहले वाले के अंदर 10 और 2 रिवर्ट हो गए। रिवर्ट हो जाएंगे। हम्म।
पहले वाले में ठीक है, पहले वाले में कहाँ हो रहे हैं रिवर्स हो रहे हैं? हो रहे हैं ना, 10 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ तो लेस देन दिया होगा। ग्रेटर है ना, AI ग्रेटर देन AJ। ये देखो A0 ग्रेटर देन A1 है ना। ये देखो ये है, ठीक है। हाँ तो सर होंगे ना, फिर रिप्लेस तो होंगे। हो जाएंगे, इसका मतलब 2 आगे आ जाएगा, 10 पीछे चला जाएगा। फिर जे कितना हो जाएगा आपका? 2। जे आपका हो जाएगा 2, फिर वो किसके साथ करेगा? 2 और फिर आई के साथ, I के 2 साथ और 0 करेगा का। ना। हाँ पर इसमें 10 और 0 का होना चाहिए था। 2 और 0 का होगा तो फिर तो सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, पर हमें हैवीएस्ट एलिमेंट शिफ्ट टू लास्ट करना। यानी ये ऊपर वाले से उल्टा दिया हुआ है। ये सिलेक्शन सॉर्ट की तरह हो गया कि सबसे छोटा वाला सबसे पहले आ जाए। चलो देखता हूँ मैं इसको। ठीक है। देखते हैं फिर कोई और एलिमेंट इसमें अगर दिया हुआ है तो चेक करते हैं। ये इसका ठीक है गड़बड़ है। क्योंकि ये जो ये था ये हमने पहले भी कर रखा है ना, जब असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट में सीखा था हमने, यही वाला मेथड से सीखा था।
इसमें तो यही दिया हुआ। यस सर, ऊपर कर अलग रखा है, यहाँ पे कोड गलत दिया। ये गड़बड़ दिया हुआ इसमें। इसमें जे भी 0 से शुरू होगा तभी कंपैरिजन होगा। जे भी 0 से शुरू करके जे और J+1 को कंपेयर कर लेंगे ना। जे को अगर हम 0 से शुरू करते हैं और J+1 के साथ कंपेयर करें, तो 0 1 कंपेयर होगा, फिर 1 2 कंपेयर होगा, फिर 2 3 कंपेयर होगा। हाँ ये हो सकता है। ये हो सकता करें उसको ट्राई मार, तो मान के चलो यहाँ पे जीरो आपका 0, जे अगर 0 करेंगे नेक्स्ट में क्या लेना पड़ेगा? जे इक्वल टू J+1। हाँ, J+1 कर देंगे। फिर जे की वैल्यू तो 0 और 1 में से लेगा कौन सी? सर पहले अगर J 0 लिया पहले तो J 0 लिया, इफ J वाले आपने 1, तो 0 वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से बताना सर। मान के चलो आपने स्टार्ट किया J इक्वल टू 0, फिर एक कर दिया आपने J इक्वल टू J+1, तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 हट जाएगी। वो तो हो जाएगी, पर फिर इफ वाली कंडीशन में भी वो लेंगे ना, A J+1 और A J। जो ऊपर वाला I चल रहा है उसको हम अगर राउंड का कंसिडर कर लें। चलो एक बार करके या देखना, फिर मैं देखते, आप खुद करना है कि मैं देख लेता हूँ। ठीक है। तो तरीका और ही कोई होगा इसका। अब देखते हैं इसका। इसने तो पॉइंटर के थ्रू किया हुआ है इस वाले कोड में। इसने सारे फंक्शंस बना दिए हैं। सारे फंक्शन से किया हुआ। इसमें कैसे करें, कैसे होगा देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, यहाँ पे एरे क्रिएट कर रहा है उतना। ठीक है। ठीक है, जैसे आपने 5 डाला या 6 डाला तो ये 6 एरे क्रिएट करेगा और उतने ही वैल्यू उसके अंदर डाल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको लेने की जरूरत नहीं है, हमें डिस्प्ले करवाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ इसको देखते हैं सॉर्टिंग वाले को। अब इसके अंदर एरे के अंदर जितने मान के चलो आपने 6 वैल्यू ली हैं। सर जो हम फंक्शन में ये पास कर रहे हैं एर, ये इसका एड्रेस पास कर दिया ना हमने। हाँ एड्रेस पास हो जाएगा, पहले वाले का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर इसमें किया है एन, एन की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, जितने भी आपके एलिमेंट है। ठीक है। अब ये जाएगा ऊपर इस पोजीशन पे, पहले के अंदर वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर साइज में 6 ही आ जाएगा, ये आपका लूप चलेगा। ठीक है, स्वैप की वैल्यू ये स्टार्ट कर रहा है 0 से, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन साइज माइनस आई माइनस 1, ये इस तरीके से चला रहा है इसको। यहाँ पे वो आपका वाला आ गया एरे j और एरे J+1, इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है। इसको एक बार नोट करके चेक कर। स्क्रीनशॉट ले लूं सर इसका? हाँ ले लो। ठीक है, ले लिया। कोई भी 6 वैल्यू लेके इसके अकॉर्डिंग चेक कर।
ठीक है, करके देख लूंगा। नेक्स्ट करते हैं सर। करके देखोगे इसको? कर लूंगा सर। मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो इसमें जब ये इसको चेक करेगा तो स्वैप ये जे के अकॉर्डिंग ये बढ़ता रहेगा आगे की ओर। तो इसमें वो जैसे 1 और फिर ये 2 को चेक करेगा, फिर 0 वाला, फिर वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा जब वो सबसे बड़ा हो। हाँ ठीक है। ये ऊपर स्वैपिंग इसमें ऊपर की हुई है। हाँ, स्वैपिंग का तो वही सिंपल है। नेक्स्ट हमारी मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या करते हैं, ये कौन सी टेक्निक है? डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर में क्या होगा, जो जैसे आपकी पूरी लिस्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पूरी लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर उसको सॉर्ट करेंगे, फिर बाद में उसको कंबाइन कर देंगे। बाइनरी सर्च की तरह हो गया ना? हाँ, वो सर्चिंग टेक्निक है, ये सॉर्टिंग टेक्निक। अब इसमें जो ये आपकी लिस्ट है 8 एलिमेंट है, 4-4 में डिवाइड कर दिया, फिर 4-4 को 2-2 में कर दिया, फिर इन दोनों को आपस में सॉर्ट कर दिया। 2-2 को भी डिवाइड कर दिया पहले। 4-4 को फिर 2-2 में किया, फिर 2-2 को आपस में सॉर्ट किया। जैसे 12-23 तो हैं, 3-43 भी हैं, 51-35 को आपस में सॉर्ट किया, 35-51 और 4-19 ये हो गए। फिर इन इन चारों को आपस में सॉर्ट कर दिया, और ठीक है, इन लेफ्ट वाली 4 को सॉर्ट किया, फिर ये राइट वाली 4 को सॉर्ट किया, फिर इन दोनों को कंबाइन करके इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। इसको नोट कर लो पहले एक बार। ये टेक्निक है डिवाइड एंड कनकर। कौन का? हो गया सर।
इसमें दो आपके एरे लिए हैं L और M। इसके अंदर एक पॉइंट और था, वो मिस हो गया, मैं निकालता हूँ पॉइंट। ये जो टेक्निक चलती है डिवाइड, कॉन्कर और कंबाइन एल्गोरिथम चलती है। ठीक है। डिवाइड क्या हो गए, ये आपके दो डिवाइड हो गए हैं, ये आपके दो डिवाइड हो गए हैं, ये आपके दो डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। अब इसको कॉन्कर क्या करते हैं, डिवाइड का मतलब है दो पार्ट में डिवाइड कर देना, कॉन्कर का मतलब है उसको सोल्व करना, ठीक है। जैसे ये ठीक सोल्व है। हुई हैं, ये सोल्व हुई हैं, ये सोल्व हुई हैं, फिर उनको कंबाइन कर देना। ये तीन वैल्यू का कॉम्बिनेशन है डिवाइड। यहां तक आपका डिवाइड हुआ है, यहाँ पे वो कॉन्कर कर रहा हर है, यानी उस कि उसको पे सोल्व कर सॉल्व रहा कर रहे हैं। है। हाँ, और थर्ड में आके उसको कंबाइन कर। तो तीन टेक्निक पे चलता है, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। कंबाइन। ये देख, ये पहले प्रॉब्लम है, फिर इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जिसको हम डिवाइड बोल रहे हैं, फिर इनको कॉन्कर किया मीन्स उसको उसका सॉल्यूशन दिया, और एंड में जाके उसको मर्ज कर दिया। ठीक है। ये वाले, ये तीन पॉइंट है इसके।
हो गया सर। ठीक है, फिर जो इसके वो प्रोग्राम है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर। एक बार अटेंडेंस चेक कर लेना अपनी, आगे है कि नहीं। दूसरे फोन पे चेक करनी पड़ेगी। अटेंडेंस का तो कुछ नहीं है क्लास। देखो